वेक्टर और 3D, हालांकि दोनों मिले जुले चैप्टर्स हैं, तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने ही दिखने हैं। कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों मिलते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपका सपना है कि यार एनआईटी की सीट सिक्योर करें, लेकिन ये सीट सिक्योर कैसे होगी जब आपकी रैंक अच्छी आएगी। अब आप सोच के चलो कि यार जेईई मेन कितने सारे स्टूडेंट रहते हैं और उसमें थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जिनका टोटल मार्क्स सेम टू सेम आने वाले हैं। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स को अगर ऐड करें तो थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आने वाले हैं। तो उनमें रैंक कैसे डिसाइड होगी? जिन स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स ज्यादा होंगे उनको बेटर रैंक मिलती है, इसलिए मैथ्स का स्कोर बढ़ाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैथ्स का स्कोर बढ़ाने के लिए वेटेज अगर बोला जाए तो वेटेज कौन से वाले पोर्शन का सबसे ज्यादा होगा? तो 24 और 25 का जो डेटा देखा जाए तो उसमें कैलकुलस का सबसे ज्यादा पोर्शन था। कैलकुलस का वेटेज सबसे ज्यादा था, जिसमें हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है। देन कम्स द एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे पास क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस, सीरीज, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये सभी इंक्लूड कर लेते हैं। और एलजेब्रा का नेक्स्ट पोर्शन आ रहा है जो नियर अबाउट टू 32-33% करीब करीब गया था, ये ऑन एवरेज अब बात कर रहे हैं। देन कम्स द वेक्टर 3D जिसका 13% के आसपास है। फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़े से बाद के पोर्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज जो है हमारा कैलकुलस के अंदर आता है। अब अपन देखते हैं कि यार हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उनके कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। सारे चैप्टर्स लिए जिनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आए थे उनको हमने रिजेक्ट कर लिया, उसकी जरूरत नहीं, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। तो 25 के अंदर अप्रैल सेशन और जनवरी में इतने क्वेश्चंस थे। और अगर आप सबसे टॉप का जो अगर चैप्टर देखें सो दैट इज द 3D ज्योमेट्री, जिसमें मैक्सिमम सारी शिफ्ट मिला करके बोल रहे हैं, एक ही शिफ्ट में नहीं है ये। तो सारी शिफ्ट के अंदर जनवरी सेशन में 18 टोटल क्वेश्चंस आए थे और 17, मतलब कि यार वेक्टर 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी शिफ्ट में श्योरली एक क्वेश्चन दिखना ही दिखना है, तो इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। फिर बाद में मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह ये सब है, बट मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू द सेलेक्टेड चैप्टर्स जिससे हमें 50+ का स्कोर आ जाए। तो इतना सब तो ये पूरा सिलेबस का हो ही रहा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यार हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। वेक्टर 3D सबसे टॉप मोस्ट है। वेक्टर और 3D हालांकि दोनों मिले जुले चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर इन दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने ही दिखने हैं। 2 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। और इतना भी बड़ा चैप्टर नहीं है कि हम सॉल्व कर पाए, हम इतना भी डिफिकल्टी नहीं फील करेंगे इसके अंदर। वैसे भी अभी पिछले कुछ सालों में इसका सिलेबस रिड्यूस किया है, तो 3D में से प्लेन का तो वो पूरा पोर्शन हट ही गया, तो अब तो केवल स्ट्रेट लाइन है 3D के अंदर और थोड़ा सा इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आ रहे हैं, तो इसको हैंडल करना इतना डिफिकल्ट होने वाला नहीं है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों रिलेटेड है, लिमिट ही सॉल्व करनी है। उनसे हमें करीब करीब 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, इसमें भी 2 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, 1 फ्रॉम द मैट्रिक्स, 1 फ्रॉम द डिटरमिनेंट, या दोनों का मिला भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों मिलते हैं, लेकिन यह है कि यार तीनों की इक्वेशंस से रिलेटेड होंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कोनिक सेक्शन में, जो कि मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं और मिनिमम 2 या 2 से 3 के बीच में क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड हाइपरबोला, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शॉर्ट 1 क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप पीवाईक्यूज करके जाते हैं तो आपको पैटर्न भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे। सेट रिलेशन बहुत ही हलवा चैप्टर होता है, आसानी से इसका रिवीजन हो सकता है, आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं। रिलेशन के अंदर कई बार देखा गया है कि टाइप ऑफ रिलेशंस पर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या नंबर ऑफ रिलेशंस पर भी कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन बोल दिया, उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो रहे हैं या कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, कितना काउंट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, इस पर थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 1 क्वेश्चन सेट रिलेशन दोनों मिलाकर के मिनिमम है। ये हो सकता है कि या सेट से 1 क्वेश्चन हो, रिलेशन से भी 1 क्वेश्चन हो, तो यहां पर ये आसानी से आप 1 या 2 क्वेश्चंस को स्कोर कर सकते हैं। फंक्शन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसका हेल्प आपको दूसरे चैप्टर्स में भी रहेगा, एंड शॉर्ट 1 क्वेश्चन विल बी देयर, एंड द मैक्सिमम टाइम वी गेट द क्वेश्चन इज फ्रॉम द डोमेन रेंज या फिर कंपोजिट रिलेशन से, या थोड़ा बहुत कई बार हमें ग्राफ का भी यूज करना हो सकता है, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर भी बात की जाती है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी पूछे जा सकते हैं इस फंक्शन से, तो इस पर भी आप मिनिमम 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में सबका ऑल टाइम फेवरेट इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन तो श्योर है कि क्वेश्चन आएगा, और उसमें से भी प्रॉपर्टीज पर, क्या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पर ही क्वेश्चन आएगा। पीरियडिसिटी से पर क्वेश्चन हो सकता है, या फिर
फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, लिमिट्स को ब्रेक करके सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आएंगे। मिनिमम 1 क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। और इसके साथ साथ एरिया अंडर कर्व्स जो भी अपना डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से कनेक्टेड है, कि यार हमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ही करना होता है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट क्या ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इसको एरिया को ब्रेक करने के लिए। तो एरिया अंडर कर्व से भी आपको शॉर्ट 1 क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर इसका काउंट करते हैं तो हमारे पास होते हैं 13 क्वेश्चंस। अब 13 इंटू 4 इज द 52, और अगर 52 मार्क्स आप लेके आ रहे हैं तो यू आर क्रॉसिंग द बैरियर ऑफ 99 परसेंटाइल। मतलब कि आप 99 परसेंटाइल वाले क्लब में आ चुके हैं, एंड देयर इज वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपकी एनआईटी की सीट सिक्योर हो जाए अगर 99 परसेंटाइल आ रहे हैं तो। और ये मैं केवल 13 क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूं, जिसमें हमारे चैप्टर्स हो रहे हैं 9, और ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इतने बड़े चैप्टर्स भी नहीं हैं। तो केवल 9 चैप्टर्स को अगर आप करके जा रहे हैं तो भी हमारे 52 मार्क्स तो यहीं स्कोर हो रहे हैं और 99 परसेंटाइल में जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करी जाए तो बाकी के जो चैप्टर्स है वो भी छोटे ही चैप्टर्स है, बड़े बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन शॉर्ट 1 क्वेश्चन, सर्कल से भी 1 क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल वैसे भी हटा दिया गया, तो सर्कल में ज्यादा टॉपिक्स है भी नहीं जिससे आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है। बेसिक सर्कल की इक्वेशन रिलेटेड हो सकता है, या थोड़ी सी प्रॉपर्टी थ्योरम्स होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पक्का है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस दिखे गए हैं। ऐसा जरूर नहीं कि केवल इन्हीं से आएगा, वो दूसरे से भी आ सकता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। थोड़ा सा अगर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी किया जा सकता है, दैट इज फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये करेंगे तो टोटल हमारे 16 क्वेश्चंस होते हैं जिससे 64 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। और अगर 64 मार्क्स आ गए और मैथ्स के अंदर इतना स्कोर आ रहा है, दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग वेरी वेरी गुड रैंक बिकॉज ऑफ प्रिफरेंशियल मार्क्स फॉर द मैथ सब्जेक्ट व्हेन द स्टूडेंट्स आर हैविंग द सेम टोटल मार्क्स। तो वहां पर आपको एक बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और अब बात करते हैं कि यार हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, यार मैंने बता तो दिया कि यार इतने सारे चैप्टर्स हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस करके जाने हैं, लेकिन यार क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे हैं। तो एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन है कि यार हमारा एक अभ्यास बैच लॉन्च होने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस कराने वाला है। कि यार हम क्लासेस में जा करके थ्योरी तो समझ लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, अपन कंसेप्ट भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी हमें क्लास में समझाते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अगर एक ऐसा वीडियो या एक ऐसा ट्यूटोरियल मिल जाए जहां पर केवल क्वेश्चन सॉल्विंग हो रही हो, कि यार आपके सामने पीवाईक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करके बताया जाए, हिंट कैसे कैच करें कि यार ये क्वेश्चन दिख रहा है मैथ्स का, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कैसे इसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, कैसे मॉड्यूलस या आर्ग्यूमेंट का यूज करके मैं इसको बढ़ा जाऊं या सॉल्यूशन निकाल पाऊं। तो ये चीजें हम अभ्यास बैच में करने वाले, जहां पर ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, साथ में आपके डाउट्स भी लेंगे हम और रिकॉर्डेड वीडियोस भी देंगे अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में तो आपका डाउट सॉल्विंग प्रैक्टिस होगी, लेकिन इसके अलावा हम वीडियो भी देने वाले हैं ताकि आप घर पे पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए कि यार इन वीडियोस को देखेंगे जिसमें पीवाईक्यूज और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ होगा ऑलरेडी, तो वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो 2 तरीके से आपको हेल्प मिलने वाले, वीडियो के थ्रू भी और लाइव क्लासेस भी। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, डीपीपीज मिलेगी आपको 300 सब्जेक्ट में, डाउट सपोर्ट भी मिलने वाला है 24/7। जब कभी भी डाउट आया आपको एनी टाइम हेल्प मिलने वाली है। और आपको अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन गो टू दिस नंबर, यू कैन पॉज इट, सिक्योर दिस नंबर, और उसके बाद इस पर कॉल करके आप और भी इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। एंड दिस इज द बैच which we are going to launch in the near future in 1 or 2 weeks. So आप इसके लिए ऑनलाइन बने रहे and see you all in that batch. Thank you very much for this video.